हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में क्लास 10 का अध्याय नंबर 1 के थ्योरी को हमने समझाया था। अब हम लोग उसी का प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहला सवाल देख लीजिए। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरा पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एवं व्युत्क्रम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करना है। पहला है 135 और 225, 196 और 3220 और 867 और 255। इसमें से हम एक करेंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। सेम वैसे ही हल होगा। चलिए हल करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे, जिसे मान लीजिए हम तीसरा हल कर रहे हैं, तो देखेंगे कि 867 और 255 में कौन बड़ा है। तो 867 बड़ा है, तो 867 बड़ा है तो आप यहाँ पे भाग दीजिएगा। 867 में 255 से भाग दीजिए तो आपका जाएगा 3 बार। तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूनी के 6, 1 7। ये घटा देंगे, हो जाएगा 102। फिर से भाग देंगे, तब तक भाग दीजिए जब तक पूरा कट ना जाए। हो जाएगा 204, तो 5 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 कट गया। फिर अभी भाग जाएगा 102, यहाँ पर लिखिए 51 दूनी के 102। जब पूरा कट जाए तो वहीं पर रोक देना चाहिए। तो अब लिखेंगे हम लोग चरण नंबर 1 में, चरण नंबर 1 जिसे भाग, ये पहला वाला भाग फर्स्ट चरण, दूसरा वाला दूसरा चरण, तीसरा वाला तीसरा चरण। तो यहाँ पर लिखेंगे ये जो है ना, जिससे भाग दिया जाता है 255 गुणे भागफल, जितनी बार गया होता है आधन जितना शेष बचा होता है वो लिख दीजिए। फिर लिखिए चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में लिखिए। फिर देखिए यहाँ पे ये चरण नंबर 2 है, 102 से भाग दिए हैं 102 गुणे 2 बार भाग दिए हैं 2 लिखिए, धन 102, सॉरी शेष लिखिए यहाँ पे 51 लिख दीजिए। फिर लिखिए चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 51 से हमने भाग दिया है, 2 बार गया है और धन शेष बचा है 0। तो जिससे भाग दिए हैं और शेष बचेगा 0, वही उस संख्या का मौसा होगा। तो लिख देंगे, इसलिए मौसा बराबर 51 आंसर। बाकी जो 2 है उसको ऐसे ही हल कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो। चलिए हल करते हैं। हल करेंगे सबसे पहले 6q + 5। अच्छा, आप पीछे पढ़े थे एल्गोरिथम प्रमेय विभाजन, वहाँ पर लिखा था a बराबर bq + r। तो bq + r के रूप का है, a नहीं है तो पूरा a ही है। तो bq + r मतलब एल्गोरिथम प्रमेय यूज होगा यहाँ पे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है, a बराबर bq + r। इसमें क्या होता है, जहाँ हम लिखवाए थे r का मान शेष जो है वह 0 से बड़ा और उसके बराबर होता है, और r का मान छोटा होता है b से, लिखवाए थे आपको। आप देखिए यहाँ पर b के जगह पर क्या है, 6। यहाँ पर भी b के जगह पर 6 है, b के जगह पर 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में b बराबर 6 रखेंगे। समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर तो रखिए, तो हो जाएगा a बराबर 6q + r। तो अब बताइए, जहाँ r का मान कितना होगा, तो r का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा, और b के जगह पे चूंकि 6 लिखे हैं तो b के जगह तो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 के बराबर लिखिए, 6 से छोटा 1
0 1 2 3 4 5 हो गया। अब हम बारी बारी से इसमें r बराबर रखेंगे और आंसर इसी प्रकार आंसर प्राप्त होगा। देखिए इसलिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर रखिए यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 0, तो हो जाएगा 6q जो 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अतः सम है, अतः सम संख्या है। यह 6q 2 से भाज्य है, अतः यह क्या है, सम संख्या है। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 6q प्लस 1 जो 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, अतः यह विषम है, विषम संख्या है। पुनः r बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर रख दीजिए, a बराबर 6q प्लस 2 जो 2 से भाज्य है, भाज्य है, अतः यह सम है। देखिए यहाँ पे 6q खुद सम है और 2 जोड़ देंगे तो सम ही होगा। तो अब फिर आगे लिखते हैं हम लोग, r बराबर 3 रखने पर हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3 जो 2 से भाज्य नहीं है, तो यह क्या होगा, सम होगा। तो यह सम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार जब आगे रखें, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे विषम हो गया, विषम हो गया। इसी प्रकार हम जिसे r बराबर 3 रखे हैं, तो आप r बराबर 4 5 रखिएगा, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यही हल होगा, यही आंसर हो जाएगा। इतना पे समाप्त है। चलो देखते हैं तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। याद रहे आपको, अधिकतम कहे या अधिक से अधिक कहे, अधिक से अधिक शब्द का आ जाता है तो समझ लीजिएगा मौसा निकाला जाता है, मौसा निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, हल में हल देख लीजिए थोड़ा। 616 ग्रेटर है 32 का, 32 से, तो हम लोग इसका मौसा एल्गोरिथम प्रमेय से निकाल देंगे। 616 बीच में रखिए और 32 से भाग दे दीजिएगा, तो 32 से भाग दीजिए, बाकी छात्र स्वयं करें, छात्र स्वयं करें, जो मौसा आएगा वही आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा हिंदी लिखावट के लिए खेद है, हम बोल देते हैं, सही देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, याद रहे वर्ग स्क्वायर करना है, वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिएगा तो इसी रूप में आना चाहिए, यही सवाल कर रहा है। तो आइए ये बताइए, हम हल करने से पहले जान लें भाई कौन से प्रमेय के रूप का है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप का है, तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, चाहे यूक्लिड प्रमेय से लिख देते हैं, एल्गोरिथम प्रमेय है वही यूक्लिड प्रमेय। प्रमेय से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बताइए b के स्थान पर क्या आया हुआ है, b के स्थान पर 3 आया है,
तो इसलिए लिख देंगे। आप थोड़ा पहले स्टेटमेंट पूरा करिए। ग्रेटर दैन 0 लेस दैन b, तो b बराबर 3 रखने पर, तो b बराबर 3 रखिए। a इज इक्वल टू 3q प्लस r, तो जहाँ r का मान 0 से बड़ा होगा और b माने 3 से छोटा होगा, तो यहाँ से मान निकल जाए का, इसलिए r बराबर 0 हो सकता है, 3 से छोटा 1 2, 0 1 2, तो हो जाएगा। अब मान रखिए, यहाँ पर रखेंगे, इसलिए r बराबर 0 रखने पर, r बराबर जब 0 रखिएगा तो रख के देखिए a बराबर 3q प्लस 0, तो a इज इक्वल टू 3q। यहाँ से आने के बाद किसी सब पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। कह रहा है कि जब वर्ग कीजिएगा तो इसी रूप में आना चाहिए, लेकिन यह तो आया नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेंगे और हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, मान लीजिए, तो हो जाएगा 3, इसके जगह पे m रख दीजिए m, तो हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, उस रूप का आ गया। पुनः ये रखते हैं 1 रखेंगे r इज इक्वल टू, तो कितना आएगा, तो लिखेंगे पुनः r इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखिए, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब वर्ग करने के लिए कह रहा है, वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया 3 तरीके 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q। अब आप देखिए, यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, क्योंकि लास्ट में 1 है, हमको 1 लाना ही होगा, तो इस 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतना में देखिए, यहाँ से हमारा 3 1 आना चाहिए, यहाँ से 3 नहीं है, 3 हम कॉमन कर लेंगे, q कॉमन नहीं करेंगे, बस 3 हमें लाना है, तो 3 हम कॉमन कर लेते हैं, बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6q प्लस 1। इसके जगह पर अगर यम हम मान लें, इसको यदि देखिए यहाँ से, तो सॉरी घबरा गया, 3 3 के 9, यहाँ से 3 दूनी के 6 होना चाहिए कॉमन, तो ये 1, जहाँ इसको मान लीजिए यम, तो यम मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू यम, तो जब यम मान लेंगे तो इसके जब रख दीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, तो हमारा इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। मैंने ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का उतार के सिद्ध कर देंगे, हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः यहाँ से समाप्त होता है। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है, प्रश्नावली 1.1 का, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, इस प्रकार का जितना भी सवाल होगा सब इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो 9 कब आता है, जब 3 रहता है, जैसे b के जगह पर 3 करेंगे तो क्यूब करेंगे तो 9 आता है, जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9। तो इसी प्रकार से हम लोग पीछे चूँकि हम जानते हैं कि 3q प्लस 1
तथा 3q प्लस 2 एक धन पूर्णांक है। 3q प्लस 1 धन पूर्णांक है। देखिए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 धन पूर्णांक है, पीछे वाले जब सवाल में सिद्ध किया गया माने है। तो अब बताइए इसी चीज का हमें क्या करना है, घन। 3q का घन कीजिए 9m लाइए, 3q प्लस 1 का घन कीजिए, घन माने क्यूब कीजिए 3 घात कीजिए, 9m प्लस 1 लाइए, इसका क्यूब करेंगे तो 8 लाइए, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 है ना आएगा, तो कर दीजिए हल हो जाएगा। देखिए इसलिए 3q का घन करने पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं माना a इज इक्वल टू 3q, घन कीजिए, घन दोनों पक्षों का घन करने पर कर दीजिए aq बराबर 3q का होल क्यूब, तो 3 3 9 9 3 27 क्यूब पर 3 घात। बताइए हमें इस रूप का लाना है तो 9, तो यहाँ से 9 निकाल लीजिए, 9 3 27, 3 कॉमन 3 हो जाएगा 3q। इसको आप इसके जगह पे यम है तो इसके जगह पे यम मान लीजिए, लिख दीजिए, जहाँ 3q पर 3 घात बराबर यम, तो हो जाएगा, तो रख दीजिए 9m aq बराबर, पुनः लिखिए, पुनः a बराबर, इसको मान लीजिए 3q प्लस 1 का घन करने पर घन कीजिए aq इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको होल क्यूब करके देखिए, a प्लस b का होल क्यूब पर aq प्लस bq प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b। अब इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो इसको ये वाला हो जाएगा aq बराबर 27q पर क्यूब धन 1 धन 3 3 के 9 और 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 क्यू। देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब इसमें चेक करिए किस रूप का लाना है, इस रूप का लाना है, तो इस रूप का लाना है। लास्ट में एक है तो एक को लास्ट में लेकर जाइए, 27 क्यू पर 3 घात धन 27 क्यू पर स्क्वायर धन 9 क्यू प्लस 1। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं क्योंकि इसको लाना है, यहाँ से 9 होना चाहिए, 9 बाहर बस निकालिए। देखिए निकालने लायक है, क्यू भी है लेकिन क्यू निकाला नहीं जाएगा, हो जाएगा 9 3 27 क्यू पर क्यू 9 3 27 क्यू स्क्वायर धन 9 1 में 9 धन 1। इसको आप यम मान लो, 9m प्लस 1 फिर लिख देना, जहाँ 3 क्यू पर क्यूब धन 3 क्यू स्क्वायर धन क्यूब इज इक्वल टू 9। तो इसी प्रकार हम ए क्यू इज इक्वल टू 9m प्लस 8 प्रूव कर सकते हैं। अतः इसी प्रकार हम ए क्यू बराबर 9m सिद्ध कर सकते हैं। जब दो चीज़ें जब बार बार वही चीज़ें उसी पैटर्न से हल होते हैं तो यह वर्ड लिखा सकता है। अंत में लिख दीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यही वाला इतना आप यहाँ पर उतार दीजिएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, अगले प्रश्नावली के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। धन्यवाद।